हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा। ये क्या है, ग्रामर का पहला चैप्टर है, आपका क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। क्या पढ़ना है हमें? हमारी भाषा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवर लैंग्वेज। अब देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पोस्टर भी दिए गए हैं और कुछ फोटोज दिए गए हैं, तो हम उनको ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए पहले फोटोज में यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं। इसमें क्या लिखा है, नेहा ने कोयल की आवाज सुनी। माँ देखो कोयल, ये दूसरे वाले फोटो में लिखा है। तीसरे फोटो में आपके क्या लिखा है, देखिए देखो मेरी पुस्तक में कोयल की कहानी है। फिर चौथा पोस्टर देखते हैं। चौथे पोस्टर में क्या है, बहुत अच्छी कहानी है, ऐसा माँ ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेहा अपनी पुस्तक माँ को दिखा रही है। नेहा ने कहा, माँ यह कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, अच्छा पढ़कर सुनाती हूँ। नेहा ने कोयल की आवाज सुनकर माँ को बुलाया। कोयल की कहानी पुस्तक में लिखी थी। माँ ने पढ़कर नेहा को कोयल की कहानी सुनाई। आगे देखते हैं दूसरे पेज में। हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने मन की बात दूसरों को पहुंचाते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे भाषा की एक उदाहरण दिया गया है। जैसे आता है ना एग्जाम में, भाषा किसे कहते हैं या भाषा की परिभाषा बताइए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसका कहने का मतलब है, हम जब दो लोग खड़े होते हैं, एक बोलता है दूसरा सुनता है, तो एक इंसान जो बोल रहा है और दूसरा जो सुन रहा है, जो दूसरा इंसान समझ रहा है, उसको हम भाषा बोलते हैं। आप बोलते हैं एक दूसरे के साथ और एक समझते हैं। देखिए भाषा के रूप, भाषा के क्या है, दो रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। आगे देखते हैं, हम अपनी बात अलग अलग तरह से कर सकते हैं। देखिए टेलीफोन पे ये लड़का बात कर रहा है, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए, ऐसा ये लड़का फोन में किसी को बोल रहा है। दूसरी दूसरा देखिए यहाँ पे, मेरी बहन की शादी थी। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई, और ये दूसरी वाली क्या है, जवाब दे रही है, मेरी बहन की शादी थी इसलिए मैं नहीं आ रही। ये बोल रहा है और ये सुनना, इसको बोलना बोलते हैं और इसको सुनना, क्योंकि सुन के ही उत्तर दे रही है। ऊपर दिए गए चित्र में रोहित बोलकर अपनी बात कह रहा है और प्रिया सुनकर समझ रही है। ये इस लड़की का नाम क्या है, प्रिया नाम है। इसका क्या नाम है, प्रिया। समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसको क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा बोलेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये ये लिख रहा है लड़का, और यहाँ पे क्या है, एक दादाजी किताब या फिर अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मोहन अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है और दादाजी पत्र पढ़कर समझ रहे हैं। यह लिखित रूप है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं पीछे। ये क्या है, पत्र लिख रहा है अपने दादाजी को। ये क्या है, दादाजी, है ना। मान लीजिए इस लड़के का नाम रोहित है। ठीक है, रोहित पत्र लिख रहा है दादाजी को और दादाजी क्या कर रहे हैं, पत्र को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज बोली गई है इसमें। ये क्या है, लिखित रूप। लिखित रूप होता है या लिखित भाषा होता है। उस लड़के का नाम क्या है, रोहित था। आओ दोहराएं, हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, बोलकर और सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक भाषा क्या कहलाता है, बोलकर, सुनकर, समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तीसरा, लिखकर और पढ़कर बात को समझाना भाषा का लिखित रूप होता है। ये पहला रूप हो गया भाषा का। ये दूसरा, पहला रूप कौन सा हमने पढ़ा था, बोलकर और सुनकर समझना भाषा का क्या है, मौखिक रूप होता है। जैसे आप किसी को कुछ बोलते हैं और बात करते हैं, वो क्या होता है, मौखिक होता है। जब लिखकर पत्र लिखते हैं या संदेश लिखते हैं या चैट करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। कौन कौन से,
एक लिखित रूप मौखिक रूप होता है जो हम बोलकर करते हैं, समझाते हैं किसी को, और दूसरा लिखकर। अब देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, चलिए हम उनको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। पहला देखते हैं क नंबर का, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन खाली स्थान है। पहला भाषा, दूसरा समूह, तीसरा वर्ण। तो आपको पता है विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन अपना भाषा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ भाषा आ जाएगा। भाषा के खाली स्थान रूप होते हैं, तो हमने पढ़ा था क्या, भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पे दो पे टिक लगा दीजिए। भाषा के दो रूप होते हैं, जब कोई लिखता है और दूसरा खाली स्थान सोचता है, दूसरा पढ़ता है, तीसरा देखता है। तो जब एक इंसान लिखता है, आपने अगर किसी को चैट लिखा, तो दूसरा इंसान जिसको आप चैट लिख रहे हैं वो क्या करेगा, वो उसको पढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ता है। ठीक है। तीसरा, हम कहानी सुनते हैं, खाली स्थान है आगे, बोलकर, लिखकर, सुनकर। तो क्या करते हैं, सुनोगे कब, बोलकर। तो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे पेज पे। देखिए चित्र को देखिए, देखिए काम के उसके नाम से मिलाइए। इसमें क्या है, देखिए जो इंसान कुछ काम कर रहे हैं उनको दूसरे तरफ, जो ये मान लीजिए ये एक कॉलम हो गया पहला, और ये आपका दूसरा हो गया। तो पहले को दूसरे से मिलाना है। ये दो दोस्त खड़े हैं क नंबर का, देखिए ये क्या कर रहे हैं, क नहीं समझ आया तो खा कर लो पहले। ये क्या कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, लिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जब बोलेगा तो सामने वाला सुनेगा, और ये बोलकर, वो आपस में बात करके बोल के सुना रहे हैं, और ये सुनकर जवाब दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हमारा पहला चैप्टर। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं एक बार आपको और दोहरा देता हूं, भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी बात समझाते हैं, उसको मौखिक भाषा बोलते हैं। मैसेज करके, लिख के, या नोटपैड लिख के, या फिर पत्र लिख के जो चीज दूसरों को समझाई जाती है, कोई जानकारी भेज जाती है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।